सरकार या सरकार में बैठे हुए लोग इस तरह की बातें कर जाते हैं जिससे समाज में एक तरह का नफरत का वातावरण बन जाता है। पूरे गीत को गाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो विधेयक पास हुआ है पार्लियामेंट में, उसमें अपमान को लेकर बात है। गाने को लेकर तो उसमें भी बात नहीं है कि भाई गाना पड़ेगा। तो आपने कैसे कह दिया कि भाई गाना पड़ेगा? नहीं, देखिए, पूरे वंदे मातरम पर तो हमें भी एतराज़ है, और ये एतराज़ आज का तो है नहीं। 1937 में भी कांग्रेस ने अपने रेजोल्यूशन में इसको ख़त्म किया था। जो विवादित इस तरह की चीज़ें थी उसमें, उन सबको ख़त्म किया गया था जो हमारी आस्था के ख़िलाफ़ हैं। सवाल ये है कि सरकार को इसकी नौबत क्या आ पड़ी, ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार या सरकार में बैठे हुए लोग इस तरह की बातें कर जाते हैं जिससे समाज में एक तरह का नफरत का वातावरण बन जाता है। पूरे गीत को गाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो विधेयक पास हुआ है पार्लियामेंट में, उसमें अपमान को लेकर बात है। गाने को लेकर तो उसमें भी बात नहीं है कि भाई गाना पड़ेगा। तो आपने कैसे कह दिया कि भाई गाना पड़ेगा? और गाने के लिए तो 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी पर थोपा नहीं जा सकता। जब किसी पर थोपा नहीं जा सकता, और संविधान भी कहता है, आर्टिकल 25, 26 आप पढ़िए, मजहबी आज़ादी है हर आदमी को, जो उसकी आस्था के खिलाफ कोई बात है तो उसको माने न माने, उसका अपना अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जब ज़बरदस्ती थोपने की बातें होती हैं तो सवाल तो उठने लाजमी हैं। और जो लोग एतराज़ कर रहे हैं वो अपनी जगह सही कर रहे हैं, बल्कि वहाँ की जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं उन तमाम को सरकार के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना चाहिए। एजिटेशन, धरने प्रदर्शन होने चाहिए 15 अगस्त से पहले पहले, और सरकार को बताना चाहिए कि जो चीज़ हमारी आस्था के ख़िलाफ़ है हम उस चीज़ को नहीं करेंगे। तो सरकार को चाहिए कि अपना ये, मैं भी आग्रह करता हूँ केरल सरकार से कि अपना ये जो भी उन्होंने जारी किया है अपना वापस लें। ऐसा न संविधान कहता है, न कानून कहता है, कोई भी नहीं कहता कि भाई आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोपो कि भाई ये पूरा गाना पड़ेगा। उधर एक बयान आपने जारी किया है संतों के एक आह्वान को लेकर, वो क्या आपका ऐलान है, क्या वो पूरा मामला है, वो आपको जानना चाहूँगा। देखिए, खबर मेरे पास आई कि 6 दिसंबर को कुछ संतों ने ऐलान किया है कि वो कार सेवा लेकर निकलेंगे मथुरा काशी के लिए। आपको याद होगा, ये वही कार सेवा है जो अयोध्या पहुंची थी और बाबरी मस्जिद को डेमोलिश कर दिया गया था। हमारे नज़दीक तो 6 दिसंबर का वो दिन एक सियाह दिन है जिसमें बाबरी मस्जिद को ढाया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कहा कि 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया वो इलीगल तरीके से तोड़ा गया। यानी कोर्ट ने भी उसको लीगल नहीं माना, बल्कि कोर्ट ने तो यहाँ तक भी कहा कि जो लोग उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये अलग बात है कि छोटी कोर्ट ने उनको माफ़ कर दिया। तो इसी तरह का जुर्म और इसी तरह का अपराध ये लोग फिर करने जा रहे हैं 6 दिसंबर में। 6 दिसंबर को कार सेवा का नाम लेकर, कार सेवा तो बहाना है। ये लोग ये चाह रहे हैं कि हम ज़बरदस्ती वहाँ लाखों आदमियों की भीड़ इकट्ठी कर दें, और कहा भी गया उस खबर में कि हम उन विवादित ढांचों की एक एक ईंट को अलग अलग कर देंगे। जब पहले से आप इस तरह की बातें कर रहे हो तो मैं तो इनको संत भी नहीं मानता। संत तो इस तरह का आह्वान नहीं कर सकता। मैंने जो धार्मिक किताबें पढ़ी हिंदू धर्म की, उसमें कहीं नहीं लिखा कि दूसरे धर्म से नफरत करो, उनकी धार्मिक स्थलों को गिरा दो, ज़बरदस्ती उनके साथ को, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। तो ये जो आह्वान है ये संत नहीं है, ये भगवा चोला पहनकर संत बने बैठे हैं और अपनी आस्था के नाम पर दूसरे की आस्थाओं को चोट पहुंचाने का काम करते हैं रोज़ाना। मुसलमान के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं। ये वही संत हैं जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों से कारोबार न करो, मुसलमानों से लेन देन न करो, दुकान किराए पर ना दो, मकान किराए पर ना दो। कोई रेडी पटरी वाला अगर आ जाए आपके महल्ले में तो उससे पहले आधार कार्ड देखो, अगर वो मुसलमान है तो सामान ना खरीदो। और ये वही संत हैं जो लोगों को के अंदर इतनी नफ़रत भर देते हैं कि फिर कोई हिंदू अगर ट्रेन में सफ़र कर रहा है और उसको दाढ़ी टोपी वाला नज़र आए तो उसके साथ दाढ़ी पकड़ के उसके साथ कहता है जय श्री राम के नारे लगाओ। यानी इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि कांवड़ यात्रा कर रहे हैं लोग और एम्बुलेंस को पकड़कर उसमें जो मरीज़ लेटा है उससे कह रहे हैं जय श्री राम के नारे लगाओ। ये इन्हीं संतों की देन है जो देश में नफ़रत फैली है। तो मैं इनको संत नहीं मानता। ये संत के नाम पर पाखंड कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ शासन प्रशासन को एक्टिव होकर, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का वो जो फैसला है कि इलीगल बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, शासन प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि इस तरह का इलीगल कोई कृत्य न हो सके,
इनको चलने से पहले गिरफ्तार किया जाए, और न सिर्फ गिरफ्तार किया जाए बल्कि इनको 1991 प्रेस वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करने के लिए और मोहन भागवत के उस बयान को नज़रअंदाज करने के लिए कि बाबरी मस्जिद का एक मामला था वो सलट गया, अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढना, इसके लिए जो है इनको बाकायदा इनके खिलाफ कार्रवाई हो और कड़ी कार्रवाई हो, ताकि दूसरा कोई तथाकथित साधु संत इस तरह की बात ना कर सके और मुसलमानों के जज्बात से, उसकी आस्था से खिलवाड़ ना कर सके। आपने कांवड़ यात्रा को लेकर एक बयान दिया था और उस पर जानकारी ये है कि एफआईआर कुछ हुई हैं, कई अलग अलग जगहों में हुई है, देश के अलग अलग हिस्सों में, क्या आपका कहना है उस पर? देखिए, एफआईआर होने का कारण मेरा मुसलमान होना है, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ कुछ तथाकथित हिंदुत्ववादी तंजीमों ने उन्होंने जाकर बाकायदा एफआईआर कराई। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप इतने ही हिंदू हितैषी हैं और इतने ही सद्भावना बनाए रखने की बात करते हैं, नफ़रत फैलाने वालों के खिलाफ खड़े हैं, तो आप जाके केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए, जिन्होंने कहा था कि सारे मदरसे आतंकवाद की फैक्ट्री हैं। उन्होंने तो सारे मदरसों को बोला, मैंने तो सारे कांवड़ियों को नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ उनको बोला जिन्होंने पुलिस को पीटा, स्कूली बच्चों की वैन पर हमला किया, और जिन्होंने एम्बुलेंस में मरीज से कहा जय श्री राम के नारे लगाओ, जिन्होंने एक पूरे ट्रक को लूट लिया। मैंने उन लोगों को बाकायदा चिन्हित करके कहा कि ऐसे लोग शिव भक्त नहीं हो सकते। तो मेरा बयान ये ऐसा तो है नहीं कि मैंने तमाम कांवड़ियों को गलत कह दिया, फिर भी आपने एफआईआर करा दी। केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान, यहाँ जितने भी मदरसे हैं वो सब आतंकवाद की फैक्ट्री हैं। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और वो एंकर, वो रिपोर्टर जो मुझसे आके पूछते हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और एक साहब कह रहे हैं कि बाहर मत निकलना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, उनकी औकात है, उनकी हिम्मत है कि वो केशव प्रसाद मौर्य से एक सवाल कर लें कि भाई आपने ऐसा बयान क्यों दे दिया। तो ये जो सारा है, चूँकि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान होने की वजह से मेरे ऊपर ये सारी प्रक्रिया हो रही हैं, लेकिन मैंने जहाँ गया हूँ मैंने बात की है, वो मेरा बयान ऐसा है ही नहीं, उसकी समीक्षा होगी। अगर वो एफआईआर हुई है तो कोर्ट जाएगा, कोर्ट उसकी समीक्षा करेगा, उसमें कुछ ऐसा कहने के लिए है ही नहीं। मैंने तो पुलिस वालों की पिटाई के लिए उनको आतंकवादी कह दिया, अगर फिर भी कोई आदमी कहता है कि नहीं वो आतंकवादी नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।